हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल हॉलिक्स। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में। पहली बात, इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस पे। अब कितना परसेंट हमारा सिविल पे, कितना परसेंट क्रिमिनल केसेस पे एप्लीकेबल होता है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सिविल के लिए एग्जाम्पल लेते हैं ए वर्सेस बी, और क्रिमिनल में अगर मोस्टली क्रिमिनल में स्टेट वर्सेस रहता है, तो क्रिमिनल के केसेस में अगर हम स्टेट वर्सेस एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले बात करते हैं सिविल की। ए वर्सेस बी, अगर ए के कोई राइट का वायलेशन बी ने किया है तो जजमेंट आएगी। ऐसे ही क्रिमिनल केस में अगर स्टेट में जो विक्टिम होगा, विक्टिम के राइट का वायलेशन हुआ है, वायलेशन बाय एक्स, उस केस में भी जजमेंट आएगी। अब जजमेंट के लिए जो फैक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, जो फैक्ट्स एविडेंस को सपोर्ट किए जाएंगे, अगर कोई कुछ प्रूफ करना चाह रहा है तो सामने वाला ऑब्वियसली उस चीज़ को डिसप्रूव करना चाहेगा। तो प्रूफ और डिसप्रूफ एक लाइन है, टू प्रूव और डिसप्रूव फैक्ट्स वी विल टेक हेल्प ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। एक टर्म है लोकस स्टैंडी, जो प्री के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मीनिंग होता है राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर इन अ कोर्ट। इट इज़ राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू अपीयर इन अ कोर्ट। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जहाँ भी राइट होगा, राइट का वायलेशन होगा, व्हेन देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ राइट दैट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन। और बिना कॉज ऑफ एक्शन के आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो। रिमेंबर दिस थिंग। अब हम एक सिंपल से प्रोसेस की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और पुलिस will search the fact in a puzzle form. The prosecution will synchronize these fact by doing chain of circumstances. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, जो पुलिस है जब अपनी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस टाइम में वो छोटे छोटे सारे फैक्ट्स को, अपनी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स को ढूंढते हैं, फिर उन कड़ियों को जोड़ा जाता है। उन फैक्ट्स को जब एक सीक्वेंस में सिंक्रोनाइज किया जाता है, कड़ियों में जोड़ा जाता है, जिसको हम कहते हैं चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये तो हुआ हमारा एक प्रोसेस जिसमें फैक्ट्स को पुलिस ने ढूंढा और उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने उसको अरेंज किया, सिंक्रोनाइज किया, एक स्टोरी की फॉर्म में बनाया। फिर वो प्रोसिक्यूशन स्टोरी अपनी सुनाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस देगा, डिफेंस अपने एविडेंस देगा। दोनों अपने आप को प्रूफ, आप अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं, सामने वाला आपको डिसप्रूव करना चाह रहा है। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दिस। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ए किल्ड बी, ए ने बी को मारा, एफआईआर हुई। अब इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स को ढूंढा जाएगा, उन छोटे छोटे फैक्ट्स को ढूंढा जाएगा, जिसको जोड़ के हम, कड़ियों को जोड़ के एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बना सकते हैं, जिसको आप कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर फैक्ट सर्च करने के बाद पुलिस रिपोर्ट या फिर चार्जशीट तैयार की जाएगी। चार्जशीट सबमिशन होगा 173 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में। फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस, ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको प्रोसेस को समझाया गया है। फिर टू प्रूफ और डिसप्रूफ, और इन सब चीज़ों के लिए आपको एविडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी और अपने आप को डिसप्रूफ करने के लिए भी। अगर आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसको डिसप्रूफ करने के लिए यू विल बी रिक्वायर्ड एविडेंसेस, जिसके लिए हम हेल्प लेंगे एविडेंस एक्ट 1872 की।